नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र के महाकाव्य में आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चलते हैं उस महान युद्ध भूमि पर जहां वीरता, धर्म और कर्तव्य की परीक्षा हो रही है। इस युद्ध के दौरान हर एक योद्धा के लिए एक नया मोड़ सामने आता है। आज की इस कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण घटना को देखेंगे जहां कर्ण का नया सारथी शल्य उसकी मदद के लिए आगे आता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर एक नया दिन आ चुका था। कौरवों और पांडवों के बीच घमासान युद्ध जारी था। दोनों सेनाओं के वीरों ने अपने अपने बल, बुद्धि और साहस का प्रदर्शन किया था। लेकिन उस दिन एक नया मोड़ आया जो इतिहास में एक यादगार घटना के रूप में दर्ज होने वाला था। कर्ण, जो अब तक दुर्योधन का सबसे सशक्त और निष्ठावान साथी रहा था, आज अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहा था। उसके पास सब कुछ था, शक्ति, युद्ध कौशल और अपार साहस, लेकिन एक चीज थी जो उसके हाथ से हमेशा निकल जाती थी, उसका सारथी। कर्ण का प्रिय सारथी सूरजपुत्र राधे उसे हमेशा सबसे सटीक दिशा दिखाता था। लेकिन अब कर्ण के पास एक नई समस्या थी। उसका सारथी राधा युद्ध भूमि से असमर्थ हो गया था। कर्ण को युद्ध में अपना मार्गदर्शन करने के लिए नए सारथी की जरूरत थी और उसके पास एक ही विकल्प था, शल्य, जो स्वयं महान योद्धा और कौरवों के मुख्य सहयोगी थे, अब कर्ण का नया सारथी बनने जा रहे थे। शल्य ने कभी भी कौरवों के साथ सख्ती से संबंध नहीं रखा था और वह पांडवों के पक्ष में भी तटस्थ थे। फिर भी दुर्योधन के आग्रह पर शल्य ने कर्ण की मदद करने का निश्चय किया। शल्य का मन गहरे द्वंद्व में था। वह जानते थे कि उनका फैसला कर्ण के जीवन को दिशा देने वाला हो सकता है। शल्य का युद्ध कौशल और ज्ञान अद्वितीय था, लेकिन उनका दिल हमेशा न्याय की तरफ था। शल्य के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। क्या वह अपने पुराने साथियों दुर्योधन का साथ देंगे या वह धर्म और सत्य की ओर मुड़ेंगे? यह सवाल केवल शल्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे युद्ध के लिए महत्वपूर्ण था। शल्य ने कुछ क्षणों तक विचार किया और फिर अपने रथ की कमान कर्ण के हाथ में दी। कर्ण ने शल्य का स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया। उनके नए सारथी की मदद से कर्ण को अब अपने शत्रुओं से मुकाबला करने का एक नया साहस मिल चुका था। लेकिन क्या शल्य का यह कदम कर्ण को विजयी बना सकेगा? जैसे ही कर्ण और शल्य ने रथ की कमान संभाली, युद्ध में नया मोड़ आ गया। कर्ण ने शल्य से कहा, तुम मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे धर्म की राह दिखाओ, हमें विजय की ओर ले चलो। शल्य ने कहा, कर्ण, तुमने सही व्यक्ति को चुना है। मेरी सलाह से तुम्हारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, युद्ध केवल वीरता का नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति का भी होता है। कर्ण ने सिर झुकाकर शल्य की बातों को ध्यान से सुना। शल्य की सूझबूझ और युद्ध की रणनीति के बारे में जानकर कर्ण का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। अब युद्ध में सबसे बड़ा पल आने वाला था। कर्ण और अर्जुन का सामना होने वाला था। दोनों के बीच गहरी प्रतिद्वंदिता थी। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धारी थे, कर्ण के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। इस युद्ध में दोनों के बीच मुकाबला निर्णायक साबित होने वाला था। जैसे ही कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ, शल्य ने कर्ण को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। वह बोले, कर्ण, अर्जुन तुम्हारा सशक्त प्रतिद्वंदी है, लेकिन तुम उसे अपनी पूरी शक्ति से हराने में सक्षम हो। तुम बस एक चीज ध्यान रखना, अपने शस्त्रों का सही उपयोग करना और अपनी रणनीति से अर्जुन को चकित करना। कर्ण ने शल्य की सलाह मानी और पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्जुन की ओर बढ़े। युद्ध भूमि पर दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। युद्ध भूमि पर कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध जारी था। दोनों ही महारथियों के तीरों ने आकाश को भेद दिया। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से प्रेरित था, हर वार का जवाब देने में सक्षम था। शल्य, जो कर्ण का नया सारथी था, युद्ध की पूरी रणनीति पर गहरी नजर बनाए हुए था।
वह जानता था कि अगर कर्ण को अर्जुन के खिलाफ विजय प्राप्त करनी है तो उसे अपनी पूरी शक्ति और कौशल का इस्तेमाल करना होगा। शल्य ने कर्ण को एक और सलाह दी। कर्ण, तुम युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हर चालाकी और कौशल का इस्तेमाल करो। अर्जुन को मात देने के लिए तुम्हें उसकी कमजोरियों को पहचानना होगा। कर्ण ने शल्य की बात मानी और अपनी रणनीति को बदला। वह अब अर्जुन से एक कदम आगे सोचने लगा था। अर्जुन और कर्ण के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे पर तीरों की बौछार कर रहे थे, जैसे आकाश से आग बरस रही हो। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए अपने सारे शस्त्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन अर्जुन ने भी अपने चतुराई से कर्ण के हर वार का सामना किया। युद्ध और भी दिलचस्प हो गया था। शल्य ने कर्ण को हर बार सही दिशा दिखाते हुए उसे प्रोत्साहित किया। अब जब युद्ध के इस निर्णायक क्षण में कर्ण और अर्जुन की तलवारें और तीर एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो क्या शल्य की रणनीति और कर्ण की वीरता कौरवों की जीत का कारण बनेगी, या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ इस युद्ध को पलट देंगे? दोस्तों, हमारे अगले एपिसोड में हम देखेंगे शल्य और कर्ण की यह जोड़ी युद्ध के इस निर्णायक मोड़ में किस प्रकार से युद्ध की दिशा बदलती है। क्या कर्ण के नए सारथी शल्य की रणनीति उसे विजय दिला पाएगी, या अर्जुन की कौशल और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद कौरवों को हराने में सक्षम होगा? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महाकाव्य के अगले भाग का इंतजार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।